प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसने स्वच्छता के नाम पर देश में अपने झंडे गाड़े, जिसकी मेयर सुषमा खरगवाल स्वच्छता के नाम पर बड़े गौरव से पुरस्कार लेती हैं। लेकिन मैडम जी, जरा अपने दफ्तर से बाहर निकलिए। ये भी लखनऊ का एक कोना है, ये भी लखनऊ का एक हिस्सा है। वही लखनऊ जिसे आप स्वच्छ बताते हुए पूरे देश में गौरव महसूस करती हैं। क्या आपको लगता है इसको देखते हुए कि लखनऊ स्वच्छ है? अब स्थिति तो बहुत खराब है यहाँ की। जो गंदगी है अंदर है, उसके अलावा जो लोग अंदर नहीं जा पाते वो बाहर ही पेशाब करके जा रहे हैं। वो मजबूरी है, क्या करें। यहाँ पर जब हम अंदर नहीं जा सकते, गंदगी इतनी है कि अंदर नहीं जा सकते। स्वच्छता का एक नमूना दिखाया जा रहा है। मैडम जी, यही लखनऊ है। अब इसके बारे में हम अपनी टिप्पणी कुछ नहीं देंगे, नगर निगम कार्यालय वालों को ध्यान देना चाहिए। बुरा लगता है, जाते हैं ऐसे शौचालय में तो कुल और क्या, खराब तो लगेगा ही। तो ये लखनऊ के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर दर्द है। जब ये जाते होंगे इस शौचालय में तो मैडम जी, आपकी वही तस्वीर इनके सामने आती होगी जिसमें आप बड़े गौरव से स्वच्छता का पुरस्कार ले रही हैं लखनऊ के नाम पर। लेकिन उसी लखनऊ में स्वच्छता का आलम क्या है, यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर जब हम अंदर नहीं जा सकते, गंदगी इतनी है कि अंदर नहीं जा सकते। बताइए, लोग जब इसके अंदर जाते होंगे तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। एक बार आप भी अपने दफ्तर से निकलिए, यहाँ आइए, समझिए कि लोगों को कितनी परेशानी होगी, कितनी गंदगी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं। लोग अंदर नहीं जा सकते। दिखाइए अभिजीत, किस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता का एक नमूना दिखाया जा रहा है। मैडम जी, यही लखनऊ है जिसे आप स्वच्छ बताते हुए पूरे देश में गौरव महसूस करती हैं। हम नहीं जा सकते हैं अंदर, और शायद जो लोग जाते भी हैं बहुत मजबूरी में जाते होंगे। लेकिन आपको भी जाना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि जिस झूठ के बलबूते पर आप पूरे देश में गौरव महसूस करती हैं, वहाँ का असली सच क्या है। ये देश आज इस सच्चाई को देखेगा। हो सकता है ये चीजें आपसे छिपाई जाती हों, आपको ना दिखाई पड़ती हों, लेकिन जब मेरे जैसे पत्रकार, मेरे जैसे एक छोटे से मामूली से आदमी इन समस्याओं को दिखाते हैं तो आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर नहीं लेती हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। तो आप देख सकते हैं स्वच्छता का आलम यही है। उधर भी दिखाइए, लोग इसके आसपास अब अंदर नहीं जा सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, देखिए इसके आसपास कितनी गंदगी है। ये भी लखनऊ का एक कोना है, ये भी लखनऊ का एक हिस्सा है। वही लखनऊ जिसे आप स्वच्छ बताते हुए पूरे देश में गौरव महसूस करती हैं। लोगों को जब कोई स्थान नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो ऐसे ही बाहर करेंगे और इन सच्चाइयों को हम दिखाएंगे। चाचा, इस शौचालय को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ स्वच्छ है? लखनऊ स्वच्छ तो कागजों में है, लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए तो बहुत जगह जो है गंदगी काफ़ी है। अभी प्रेजेंट टाइम जैसे आप यहाँ पे लाइव चला रहे हैं तो सामने आप कैमरा करके देखिए, ये टॉयलेट बना हुआ है। इसके अंदर जो है अनजाना व्यक्ति घुसता है, लेकिन जो जानते हैं वो इसके अंदर नहीं जानते क्योंकि इतनी गंदगी है। आप यहीं स्थानीय रहने वाले हैं? मैं स्थानीय रहने वाला तो नहीं, मैं यहाँ पे जो है जॉब करते हैं, डेली आते हैं। डेली यहीं आते हैं? हाँ जी। मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी होता है, आपको बाथरूम जाना पड़ता है, तो आप यहाँ जाना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए इतना गंदा है तो मैं तो इसमें जाता ही नहीं हूँ। मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ क्योंकि इतना गंदा है। इसके अंदर जो घुसते इतनी बदबू लगती है और कभी सफाई होती ही नहीं है। अभी ये देखिए हाल में पेड़ का सामने से काटे गए हैं, लेकिन जो टंकी रखी हुई लाइव करके देखिए आप, उसके अंदर बरगद की जड़ें फैली हुई हैं। पानी नहीं आता है इसके अंदर? नहीं, पानी नहीं आता है। पानी कभी कभी आता है। अब जैसे कभी कोई यहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई नेतागढ़ जब कोई इधर किसी का दौरा होता है तो तब तो यहाँ पे सफाई होती है, बाकायदा चूना भी पड़ता है,
ठीक है, गमले भी रखे जाते हैं, और उसके बाद जो है उनके चले जाने के बाद फिर ये सब कुछ यहाँ से हट जाता है, फिर जैसा का तैसा ही हो जाता है। कुछ दिन ये बताइए, जो गंदगी है अंदर है, उसके अलावा जो लोग अंदर नहीं जा पाते वो बाहर ही पेशाब करके जा रहे वो हैं। मजबूरी है, क्या करें भाई, उनको टॉयलेट लगेगा, अदर कहीं उनको दिख नहीं रहा है तो वो मजबूरन टॉयलेट करके चले जाते हैं बाहर ही, अंदर जाते ही नहीं कि कोई अंदर की बदबू है, प्रदूषण फैला हुआ है, कौन जाएगा अंदर। अच्छा, जो लोग बाहर बाथरूम कर देते हैं, गंदगी तमाम हो जाती है, परेशानी ही होती है, इससे आने जाने वाले लोगों को भी। बिल्कुल परेशानी होती है भाई, जब उसकी जब बदबू या बाहर फैलेगी तो सभी को होती है। बगल से कोई निकलता है तो नाक बंद करके हुए जा रहा है, तो गंदगी तो फैली हुई है। जब साफ रहेगा, यहीं से 500 मीटर की दूरी पर नगर निगम का कार्यालय है, मेयर वहां पर बैठती हैं जो पुरस्कार ली हैं। जी जी, क्या वो इसका हाल कभी देखने आई हैं? नहीं मेरे सामने तो अभी ऐसा तो कोई नहीं आया, यहाँ पे आया। और जब कोई आता भी है, मैंने तो आपको पहले ही बताया, जब कोई आता है तब तो यहाँ काफ़ी साफ सफाई हो जाती है, गमले भी रखे जाते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं, सब हट जाता है। एक दर्द है, एक वेदना है, एक पीड़ा है मेरे अंदर, इस लखनऊ के रहने वाले तमाम लोगों के अंदर, कि मैडम जी अगर इस तरीके की छोटी छोटी कमियां लखनऊ में हैं तो आप किस हक से लखनऊ को स्वच्छ होने का दावा करती हैं? किस हक से आप पूरे देश में कहती हैं कि नहीं, लखनऊ शहर जो है वो सबसे स्वच्छ है? तो मैडम जी, पहले इन कमियों को देखना होगा, आपको इनका सुधार करना होगा, और कहीं तब जाकर लखनऊ वास्तविकता में स्वच्छ हो पाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे और सच्चाई जो है वो दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।